अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो कोई आपको कभी नहीं हिला सकता। किसी भी मंच पे आप खड़े हो जाएं, आप अपने ज्ञान की ताकत पे सामने वाले को पटक देंगे। आपके अंदर का जो नॉलेज है, आपके अंदर का जो ज्ञान है, वो दूसरे व्यक्ति को निचोड़ देगा, दूसरे व्यक्ति को घबरवा देगा। बस एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। और जब आपके पास नॉलेज होगा, जबरदस्त ज्ञान होगा, तो आप किसी भी इंटरव्यू को कभी भी फेस कर सकते हैं। कोई आपको नहीं रोक सकता। आपके अंदर एक ताकत होगी, आपके बोलने में एक अलग एहसास होगा, एक अलग कॉन्फिडेंस निकल के आएगा। ज्ञान शक्ति है, ये नोट कर लीजिए। मिशेल फोकोल्ट ने ये कहा कि ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। और ये नॉलेज आपको हर रास्ते पे, हर स्तर पे, हर लेवल पे आपकी स्थिति को उठाएगा, अपलिफ्ट कर देगा। आप कहीं पे भी जाए। मैंने भी आपको बताया कि आप अगर किसी इंटरव्यू में गए, आपने कुछ चीजों को कॉन्फिडेंस मिलेगी। इंटरव्यू की सबसे अच्छी प्रिपरेशन का रास्ता मैं आपको बताता हूँ। कुछ चीजें आपके अंदर कंठस्थ हो जानी चाहिए, कुछ चीजें आपके अंदर समा जानी चाहिए। अपने टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी चीजों को आप एकदम लर्न कर डालिए। मैंने अभी आपको बताया, आपने हिस्ट्री पढ़ते हो तो ठीक है, आप एक काम करो, हिस्ट्री के अंतर्गत 100 डेट एंड इवेंट्स, 2000 सालों में जो भी घटनाएं घटे उनका 100 डेट्स एंड इवेंट्स, उसको उठा करके आप क्रमवार सजा लीजिए पूरी तरीके से। और फिर क्रमवार उसको रट डालिए एकदम से कि भाई कृष्ण मिशन आया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। एक एक चीजों का आपको एक डेट एंड ईयर वाइज 100 चीजें आप रट डालिए। आप इतना तो करेंगे ही, तभी तो आप कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और ये आप नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप होना मुश्किल है। इसी तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन से भी मैंने आपको कहा, बेयर एक्ट उठाइए और लगभग पहले 51 आर्टिकल्स तक रट डालिए। पहले 51 आर्टिकल्स आपको याद हो जाने चाहिए। एक एक तत्व आपको रटे होने चाहिए पहले 51 आर्टिकल्स तक। कोई आपको रोक ना सके, किसी भी कीमत पे आप हार नहीं सकते अगर आपके अंदर चाह हो जाएगी जबरदस्त। ये नोटिस कर लीजिए कि कोई भी व्यक्ति आपको आपके ज्ञान की वजह से हरा नहीं सकता। और अगर आप हारते हैं तो आप अपने ज्ञान की कमी की वजह से हारते हैं। आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो इसके पीछे मैं मान सकता हूं 1-2 परसेंटेज की बाई लक। और ये भी मान सकता हूं कि कुछ लोग सोर्स सिफारिश वाले होंगे जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन हो गया होगा। लेकिन 100% ऐसा नहीं है कि हमेशा सोर्स सिफारिश पे ही वर्क होगा। क्योंकि 100% जिस दिन करप्शन हो जाएगा उस दिन क्रांति आ जाएगी। 100% अगर करप्टेड लोग अगर विश्वविद्यालय में पहुंच जाएंगे तो शिक्षण शून्य हो जाएगा, क्वालिटी लेस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 100% लोग करप्ट हैं। कोई ना कोई ईमानदार होता है, और अगर कोई ना कोई ईमानदार होता है तो मेरी बारी है, मैं सबसे ईमानदार बनके और मैं अपने कार्य को पूरी जोश के साथ, जोश के साथ, कर्तव्य निष्ठता के साथ करूंगा। ऐसा प्रण लेकर काम करना शुरू कर दीजिए। जब एक बार आप ऐसा प्रण रख लेंगे तो कोई भी आपको कभी भी हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। कुछ चीजों को कंठस्थ करके चलिए, ये अपने जीवन में बांध लीजिए। आज अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कुछ याद है, आपको कोई भी चीज याद है, तो आप नर्सरी से लेकर आज तक चले आ रहे हैं, और अभी आपसे मैं कुछ चीज पूछूं तो आपको कुछ रामायण की चौपाई भी याद नहीं होगी, कुछ किसी पोएट्री तक या पोएम तक याद ना होगा। बस कुछ मुंह से निकलेगा, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच द पेल ऑफ वाटर, जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्रम। वो जो चीजें आपने नर्सरी राइम से जबरदस्ती ठूस ठूस के आपको रटा दिया गया। इसलिए आपको कुछ चीजें अपने जीवन में अपने आप में कंठस्थ कर लेना बहुत जरूरी है। कुछ चीजों को आप अपने अंदर बसा लीजिए, कुछ चीजों को रट डालिए, कुछ चीजों को कॉन्फिडेंस में ले लीजिए, कुछ चीजों का कॉन्सेप्ट इतना बेहतर बना लीजिए कि अगर सामने वाला पूछना चाह रहा हो, ना भी चाह रहा हो, तो आपके नॉलेज से वो ज्ञान ले ले। आप इंटरव्यू में जाइए, आप इंटरव्यू में जब पहुंचे तो उसको सामने वाले को अपने ज्ञान के चक्रव्यूह में फंसा लीजिए। मान लीजिए आपको संविधान का अच्छा नॉलेज है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल को बेहतर रूप से तैयार करके गए। अब सामने इंटरव्यू में आपके सामने इंटरव्यूअर कुछ बातें पूछ रहा है और कहीं से वो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन की ओर झुका, तो आप उसको लपाक से फंसा लीजिए। तुरंत अपनी बातों में तुरंत ही किसी ना किसी रूप से प्रस्तावना में घेर लीजिए। आपने प्रस्तावना रट रखा है तो तुरंत ही बातों बात में, जी सर, हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रस्तावना में ये बातें कहा गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और असर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया। तारीख 26 नवंबर सन 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमिकों को इत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं अर्पित करते वो मंत्र मुक्त हो जाएगा। वो आपकी बातों में एकदम से फंस जाएगा, उसे लगेगा हाँ नॉलेज है।
और फिर उसके बाद आप अपने नॉलेज में उसको ऐसा घुमा लीजिए कि वो आपसे प्रश्न इसलिए पूछने लगे ताकि उसको ज्ञान हो जाए, उसके मस्तिष्क पे आप सवार हो जाइए, इंटरव्यूअर के मस्तिष्क पे आप चढ़ जाइए, उसको ऐसा लगने लगे कि इस व्यक्ति से हमें कुछ मिल रहा है। और ये व्यक्ति अगर विश्वविद्यालय परिसर में जाकर टीचिंग करेगा, ये विश्वविद्यालय या किसी भी प्रशासनिक क्षेत्र में जाएगा, ये व्यक्ति अगर किसी भी महत्वपूर्ण पद में पहुंचेगा तो ये अपने ज्ञान से काफी कुछ परिवर्तन कर देगा, ये अपने ज्ञान से एक सृष्टि, एक नव निर्माण कर देगा। तो आपके ज्ञान में इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी ओजस्व होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति नतमस्तक हो। तो नतमस्तक करने का प्रयास कीजिए और इसलिए आपको निरंतर अभ्यास करना है, निरंतर प्रयास करना है कि आप अपने अंदर ऊर्जा यानी ज्ञान को संकलित करते रहिए, पिपासु बनिए, जितना हो सके नॉलेज को खाते रहिए, नॉलेज को लेते रहिए, हर समय नॉलेज को के प्रति भागिए और एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होगा जब नॉलेज बढ़ेगा। तो नॉलेज बढ़ाते चलिए। अब ये समय अगर आपके लिए कोरोना का पीरियड है, आप कहते हो कि हम घर से नहीं निकल पाते, सर हम कहीं जा नहीं पाते, तो क्या जरूरत है घर से निकलने और जाने की? आपके पास बहुत से माध्यम हैं, आपके पास किताबें जो हैं उनको पढ़ डालिए, जो आप काल में कभी नहीं पढ़ पाए थे उन्हें आज उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, वो भी नॉलेज देंगे। जो आपकी टेक्स्ट बुक्स आपके पास मौजूद है उनको अध्ययन करिए। आज तो बहुत अच्छा सोर्स है इंटरनेट का, इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब और तमाम संसाधनों में बहुत से मैटर मिलते हैं, बहुत से नॉलेज जो कि किताबों में भी नहीं है। जितना अपडेटेड मैटर वो देते हैं उतना तो आपको कहीं से मिलेगा नहीं। आप इंटरनेट पे सर्च इंजन बन जाइए, सर्च इंजन पे बैठ करके हर समय सर्च करिए, रिसर्च वर्क करिए, अपने टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक उठाइए और उसके बाद उठा करके पूरा उसका रिसर्च स्टडी कीजिए। विकिपीडिया पे जाइए, सर्च करिए, गूगल पे जाइए, चीजों को ढूंढिए, बहुत से साइट्स पे उसको स्टडी करिए। अगर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर अध्ययन करें, 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो चलिए अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर रिसर्च कर डालें। हम उस गहराई से, उस पैनी नजर से देखें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या कमियां हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या खूबियां हैं। इससे पूर्व की जो शिक्षा नीति बनाई गई है और वर्तमान की शिक्षा नीति में क्या बदलाव हो चुका है, दोनों शिक्षा नीतियों का कंपैरेटिव स्टडी करें। 1968 की शिक्षा नीति, 1986 की शिक्षा नीति और 2019 का ड्राफ्ट और 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बन के हमारे सामने आया है, इन सभी शिक्षा नीतियों में क्या नया हमें देखने को मिला या क्या बदलाव हो रहा है, वर्तमान के अनुसार और क्या चेंजेस होना चाहिए था, वैश्विक परिदृश्य में क्या चल रहा है। हम भारत में रहते हैं तो भारत की ये शिक्षा नीति है, लेकिन यूरोप की शिक्षा नीति क्या है, अमेरिका की शिक्षा नीति क्या है, हमारे पड़ोसी देश है चाइना की क्या शिक्षा नीति है, बांग्लादेश में क्या शिक्षा नीति है। पढ़ डालिए, फिर शिक्षा नीति के ऊपर गहराई से रिसर्च कर डालिए। आपके पास समय कम पड़ जाएगा पर नॉलेज आप इतना एकत्रित कर लेंगे कि कॉन्फिडेंस रहेगा और फिर आप जिससे बात करेंगे कॉन्फिडेंस से बात करेंगे। ये स्टडी करने का तरीका है। अब इस समय आप सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करिए अपने मेजर टॉपिक्स पे। अब आप अगर सब्जेक्ट पढ़ लें तो सब्जेक्ट्स का भी मैं आपको तरीका पढ़ाता हूं, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट स्टडी करना है। आप 15 साल के क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए और सामने फैला लीजिए। आप हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट, ठीक है, आपने अपना हिस्ट्री सब्जेक्ट उठाया, रखा सामने, इतिहास आपके सामने, 15 साल का क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक उठाइए जो नेट जेआरएफ में पूछा गया है। सिविल में है तो सिविल का उठाइए, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उसको सामने रखिए और उठा करके 15 साल के क्वेश्चन को स्क्रूटनी करना शुरू कर दीजिए। 15 साल के क्वेश्चन को स्क्रूटनी कीजिए और देखिए कि साहब ये 15 साल के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा गया। अब 15 साल के क्वेश्चन सपोज करिए आपने 1 से 1,500 क्वेश्चन को देखा है और आप क्या करें, उनको 10 से 15 टॉपिक में डिवाइड कर। जब आप क्वेश्चन को छाटेंगे तो ऑटोमेटिकली निकलेगा कि हाँ भाई ये इस पीरियड का क्वेश्चन है, ये इस एरा का क्वेश्चन है, ये इस पोर्शन से क्वेश्चन है। आप उसको चैप्टराइज करिए, अपने अनुसार चैप्टराइज कीजिए, खुद चैप्टराइजेशन बनाइए कि हाँ साहब गांधी से इतने क्वेश्चन आए, हाँ साहब ये नेशनल मूवमेंट से इतने क्वेश्चन आए, हाँ साहब ये वैदिक एरा से इतने क्वेश्चन आए। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को उठा करके शॉर्टलिस्ट कर डालिए। समाजशास्त्र में तो ठीक है, कितने थिंकर से कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, श्रीनिवास से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, घुरिये साहब से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, हैबरमास से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, एंथनी गिडियन से इतने क्वेश्चन पूछे गए। अब आपने क्या किया, स्क्रूटनी कर डाला, उसको छांट लिया, टेबल बना लिया कि सब किससे किससे कितना क्वेश्चन पूछा गया। अब आपके सामने साफ साफ फिगर आ गई कि साफ साफ से ज्यादा क्वेश्चन श्रीनिवास से पूछे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो गांधी से पूछे जा रहे हैं, अंबेडकर से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरीके से आपके सामने एक स्ट्रैटेजी प्लान हो जाएगी। ये पहले करने की जरूरत है, पढ़ने से पहले आपको प्लानिंग बनाने की जरूरत है। तो प्लानिंग बनाइए, मैं आपको बताता हूं ऐसे प्लानिंग आप करिए। आप इस तरह से स्क्रूटनी कर डालिए, उठाकर सब चीजों को छांट दीजिए। जब छांट लेंगे तो आपके सामने निकल आएगा कि मुझे सबसे ज्यादा मेहनत इस पोर्शन पे करना है। अब
मैं टाइमिंग मैनेजमेंट करूं कि भाई ये मेरे पास 10 पोर्शन है, 10 पोर्शन में अगर हम देखें तो सब ज़्यादा मेहनत इसमें करना है, तो हम अगर 12 घंटे डेली पढ़ते हैं तो 12 घंटे डेली पढ़ने के हिसाब से इस पोर्शन पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क देना है, इससे पोर्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। हमारे पास 12 घंटे है तो 12 घंटे को हम टाइम टेबल के अनुसार सेटअप करें। अब 12 आवर्स हमें मिला है तो इस 12 आवर्स को हमें अरेंज करना है, हम इसे भाग में बांट लें कि भाई हमें कितने घंटे में क्या काम करना है, इसको शॉर्ट कर लिया जाए। तो सब 6-6 घंटे के मेरे पास 4 स्लॉट है, तो पहला 6 घंटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है सोने के लिए, तो हम सो जाएं। अगला 6 घंटा हम वो काम करें जो हमारे लिए कोर स्टडी का नाम है, यानी कि हम डेली 6 घंटा हमें पढ़ना है तो इसको कोर स्टडी में रखते हैं। अगले 6 घंटा हम उन चीजों को पढ़ें जो कि हम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं, तो या हम इसको उसमें रख सकते हैं कि भाई हम शॉर्ट टाइम में जो बातें पार्ट टाइम में स्टडी करें, ये भी हमारे स्टडी का पोर्शन है। अब कोचिंग जा सकते हैं तो कोचिंग की स्टडी हो सकती है, यहाँ पर हम मैगजीन न्यूज़पेपर जो भी चीजें हैं उसको रख सकते हैं। इस तरह से हमने 12 घंटे पढ़ने का रख लिया। अब ये बाकी के 6 घंटे में 4 घंटा हमने अपनी दैनिक क्रियाओं के लिए रख दिया और 2 घंटा हमने मनोरंजन के लिए छाट लिया। अब 12 घंटे हमने डेली स्टडी करना है, ये हमने निकाल लिया कि हमें 12 आवर्स स्टडी करना है। 12 आवर्स का एक हमारे सामने एक ड्यूरेशन बन गया। 12 घंटे हमको स्टडी करना ही करना है, चाहे जैसे भी हो। 12 आवर्स आपको डेली रेगुलर स्टडी करना है। अब आपने अपना एक प्लानिंग सेटअप कर लिया। अब इस 12 आवर्स में आपने अपने जो 12-13 यूनिट छांटे हैं, अब उनके अकॉर्डिंग आप देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस यूनिट से पूछे जा रहे हैं उस पर हम ज्यादा समय दे दें, प्लस हमें रिवीजन का भी इसी के अंतर्गत रखना है। एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग बना के अगर हम काम करेंगे तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। और फिर उसके बाद आप खुद एहसास करेंगे कि सिर्फ 2 महीने 3 महीने के अंदर आप में एक अलग बदलाव आ चुका होगा, आप में एक नया चेंजेस आ चुका होगा, आप एक दूसरे प्रकृति के व्यक्ति बन चुके होंगे, आपके अंदर एक सोचने और समझने की क्षमता ही बदल चुकी होगी, आपके अंदर नॉलेज का कमांड विकसित हो चुका होगा। आप दूसरों से बात करेंगे तो आप खुद एहसास करेंगे दूसरे आपको एडमायर कर रहे हैं, क्योंकि नॉलेज बोलेगा तो लोग चुप हो जाएंगे, लोग सुनने लगेंगे। आप बोलोगे और अगले लोग सुनने लगेंगे, और आप जानते हो कि आप गलत नहीं बोल रहे हो, इसलिए आप गलत नहीं सुनोगे, और कोई गलत बोलेगा तो आप सुधार कर दोगे। और फिर इसके बाद आपके अंदर एक पैनी नजर विकसित हो जाएगी। फिर आपको खुद ये एहसास होगा कि मुझे और नॉलेज चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं रुक गया था, यहाँ मेरी हलक से आवाज निकलना बंद हो गया था, यहाँ मैं लड़खड़ा गया था। डिस्कशन करिए, डिस्कोर्स करिए, जितना हो सके अपने ग्रुप में मीटिंग कीजिए। मैं आपको सबसे अच्छी सलाह देता हूं, अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, तो आप ग्रुप बनाइए। आप 2-4 फ्रेंड्स के ग्रुप बनाइए। अगर आप इस समय ऑफलाइन रूप से लोगों से नहीं जोड़ पा रहे हैं तो आप वीडियो का प्रयोग करिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, 5 लोगों के फ्रेंडशिप के सर्कल का एक ग्रुप बना लीजिए। अपने ही तरीके के 4-5 लोगों को जोड़ लीजिए। जूम पर भी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। ग्रुप बना करके आपस में डिस्कशन कीजिए। कोई एक टॉपिक पे आप सप्ताह में 1 दिन का डिस्कशन रख लीजिए। हर संडे को आप 4 घंटे 3 घंटे का डिस्कशन रखिए। अपने क्लास के फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बनाइए, उनके साथ डिस्कशन कीजिए। साथ में बैठ करके एक लंबी समय तक एक दूसरे से इंटरेक्शन कीजिए। इस तरीके के 4-5 फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स, क्योंकि ग्रुप ये जान लीजिए अच्छे फ्रेंड्स बहुत अच्छा वो आपके नॉलेज को विकसित कर सकते हैं। अगर आपके पास लेबरियस फ्रेंड्स हैं तो आपसे उससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकता। आपके वो फ्रेंड्स आपका विकास करेंगे और अपना भी विकास करेंगे। तो आप इन फ्रेंड्स को साथ में जोड़िए, इनके साथ ग्रुपिंग कीजिए और साथ में बैठ करके घंटों डिस्कशन कीजिए किसी एक टॉपिक पे। वो आपके अपने विषय के टॉपिक भी हो सकते हैं, जनरल अवेयरनेस के भी टॉपिक हो सकते हैं, कॉमन कंपलसरी पेपर के भी हो सकते हैं, टीचिंग का भी हो सकता है, रिसर्च का भी हो सकता है। परंतु ध्यान रहे, अनावश्यक बातों को करके टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। अपने टाइम को बचाते हुए एक दूसरे से इंटरेक्शन करिए, और अगर आप ऐसे कर्म करेंगे तो आप सफलता 100%। तो मैंने आपको कुछ गुरु मंत्र बताया। सबसे पहली बात टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर टाइम मैनेजमेंट आपने कर लिया तो आप जीत गए। अब डेली एक आदत बना लीजिए। मुझसे बच्चे कहते हैं कि सर मैं टाइम नहीं पाता, मैं टाइम नहीं पाती, मेरा समय निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि टाइम को पकड़ के नहीं चलते। अपने समय को एकदम जकड़ के चलो। आपने काम करना है, आप डेली रूटीन में सबसे पहले आप एक टाइम टेबल बनाइए कि साहब ये सुबह उठकर मैं इस तरह से काम करूंगा। अब आज मैं अगर आपको टाइम टेबल बनाने के लिए कहूंगा तो सबसे पहली बात, अभी बहुत से फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक काम करेंगे कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा। मेरा टाइम टेबल बना लिया कि सुबह 4 बजे उठूंगा। अब उठते हैं 8:30-9 बजे और अचानक टाइम टेबल बना दिया 4 बजे। तो पता क्या होगा? पता ये होगा कि आप अगले दिन सुबह 4 बजे उठने की वजह से सो ही नहीं पाएंगे। अब नींद तो आपकी 2 बजे आती है। जब 2 बजे आप सोएंगे तो 4 बजे से उठेंगे कैसे? 4 बजे उठेंगे तो फिर नींद आएगी, आंखें कड़वाएंगे, कहोगे यार थोड़ा सा और लेट दिया जाए यार, एकदम
उलझन हो रही है, एकदम तबीयत खराब हो रहा है, फीवर आ रहा है या ठंडा लग रहा है, थोड़ा सा लेट लें, फिर उसके बाद वही टाइम टेबल बिगड़ जाएगा। इसलिए अचानक परिवर्तन मत लाइए। आप 8:30 पे उठते, आप 7 बजे से शुरू कीजिए इसको, मतलब धीमे धीमे रफ्तार पर धीमे धीमे चेंजेस लाइए। 7 बजे उठूंगा, ऐसे ऐसे कार्य करूंगा, ऐसे टाइम टेबल बनाइए। 12 घंटे एक साथ नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं है, क्रमिक रूप से 5 से 6 घंटे का टाइमिंग शुरू करिए। 5 से 6 घंटे अध्ययन करूंगा, ऐसे अपनी योजना बना लीजिए। 6-6 घंटे, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा मैं बैठने की आदत डालिए। सबसे पहली बात है बैठने की आदत डालिए। अगर आप बैठने की आदत डाल लेंगे तो वह आदत आपको हमेशा बैठने की ओर केंद्रित करेगी। चलो भाई अब टाइम हो गया बैठो, चलो भाई टाइम हो गया बैठो, ये चीज आपके अंदर जागृत हो जाएगी। समय हो गया मेरे पढ़ने का, मुझे जाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मैं जा रहा हूं पढ़ने के लिए, तो ये आपके अंदर पॉजिटिवनेस लाएगा और ऐसी पॉजिटिविटी ही आपको वर्क कराएगा, ऐसी पॉजिटिविटी आपको रियल पर्सन बना देगा। और इस तरीके से आप वर्क करना शुरू करें। अब टाइम मैनेजमेंट सबसे पहली बात, टाइम मैनेजमेंट। दूसरा स्टडी मैनेजमेंट, क्या पढ़ना है, तो पहला तो कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट। दूसरा है कि क्या पढ़ना है आपको, वो मैंने आपको बताया कि आप अपने जो टॉपिक्स हैं आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उनको शॉर्ट लिस्ट कीजिए, उनको एक प्रकार से टैबलेट कर लीजिए कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। वो 15 साल के क्वेश्चन को उठाकर आप टैबलेट कर लीजिए। तो ये 2 चीजें ध्यान रखिएगा और बाकी आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, जितना हो सके नॉलेज गेन करिए। जब ये 2-3 चीजें आप अपने अंदर ला लेंगे तो कोई भी आपको किसी भी एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होने से नहीं रोक सकता। रिटन भी आपका कभी नहीं रुकेगा और इंटरव्यू भी आपसे आपका कोई छीन नहीं सकता। हमेशा आप सफल व्यक्ति होंगे, ये नोटिस करिए। ठीक है, क्लियर?